हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ई लर्निंग चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के चैप्टर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है कोटेशन के लिए यानी कथन के ऊपर। तो कथन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान रहती है। तो ये कोटेशन है, ये स्टेटमेंट किसने कहा गया है? ये क्वेश्चन है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के चैप्टर से। तो ये कथन कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद। तो ये किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान रहती है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर अधिक बल किसने दिया है? अधिक बल किसने दिया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर अधिक बल किसने दिया है? ये दिया है आपके जॉन डीवी ने। किसने दिया है? जॉन डीवी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कोटेशन के ऊपर है ये क्वेश्चन भी। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है आपकी टी.पी. नन के द्वारा। तो टी.पी. नन के द्वारा यह बात कही गई है कि शिक्षा जो होती है तो व्यक्ति का अपने आप में पूर्ण विकास करती है, कंप्लीट डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या होता है? अगर शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य की बात करते हैं तो ये होता है आपका संपूर्ण विकास। वास्तव में शिक्षा क्या काम करती है? ये हमारा संपूर्ण विकास का कार्य करती है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को, तो बात करते हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है या आत्मा के विज्ञान के रूप में
स्टडी किया गया था, तो ये बात सबसे पहले कही गई थी आपके प्लेटो के द्वारा। तो कई साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, प्लेटो हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, प्लेटो, अरस्तु, और एक हो जाएंगे आपके डेकार्टे भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान में सबसे पहले हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला सबसे पहले किसने रखी थी, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो जर्मनी के हमारे साइकोलॉजिस्ट थे मैक्स बर्थिमर। तो किसका नाम आता है? मैक्स बर्थिमर का यहाँ पर हमारा नाम आता है। तो मैक्स बर्थिमर ने कहा था, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका मैक्स बर्थिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संरचनावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुंड को। ठीक है, तो वुंड साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनका एक नाम के लिए जाना जाता है कि सबसे पहले दुनिया में जो मनोविज्ञान की लैब खोली गई थी वो इन्हीं के द्वारा खोली गई थी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला इन्होंने ही स्थापित की थी, इसके लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनोविज्ञान शाला यूपी में कहाँ पर है? तो ये है आपकी इलाहाबाद में। तो अगर मनोविज्ञान शाला की बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है, और उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये इलाहाबाद वाले शहर में है। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं कि मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या योगदान है, तो इसका योगदान है सबसे ज़्यादा बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, मानव जाति का विकास कब तक चलता है? अगर हम पूछते हैं कि मानव जाति का विकास कब तक होता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ये जीवन भर चलता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रम है या प्रक्रम है। ये मानव जाति का विकास कभी रुकता नहीं है, ये मरते दम तक गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और जिस चैप्टर का नाम था शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो ठीक है, अगले चैप्टर के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।